दोस्तों अनुपात और समानुपात की जब भी हम बात करते हैं तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे। मुझे पता है कि आपने कई बार इसे पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने बनाया है मगर भूल गए हैं। तो चलिए आज मैं आपको फिर से रिकॉल कराना चाहता हूँ, आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला कह रहा है कि प्रथमानुपाती ज्ञात कर देना है। पहला कर रहा है प्रथमानुपाती ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं? पहला संख्या आपका दिया गया है प्रथमानुपाती में 48, 12 और 24। 48, 12 और 24, ये है 48 और ये है 12 और ये है 24। ठीक है, यही 3 संख्या है। हमसे पूछा जा रहा है प्रथमानुपाती, मतलब इन तीनों अनुपात की अनुपातिक पदों में पहले कोई ऐसा पद होगा यहाँ पे जिसको ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो सिंपल हम जानते हैं, अब ऐसे फार्मूला आप रटे होंगे। अगर इसको हम जानते हैं कि समानुपाती जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है यानी समानुपात में होते हैं तो हम क्या करते हैं, मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, मध्य पद का गुणनफल ये वाला है, तो बीच में जो रहता है उसी को मध्य पद बोलते हैं, बाहर जो बच जाते हैं इसको बाह्य पद बोलते हैं। तो मध्य पद का गुणनफल सिंपल कर देना होता है 48 गुना 12। अब बटा क्या करेंगे, ये जिसके साथ x लगा होगा चाहे वाट भी यहाँ पे दिया जा सकता है, इसके गुणनफल में ये आएगा, चूंकि बाह्य पदों का गुणनफल इसके गुणनफल में 24 आएगा, तो 24 को हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, सिंपल फार्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बाकी रटते हैं तो अच्छी बात है, जल्दी से आप लिख सकते हैं। ये कट जाएगा 12 दूना 24, 2 से काटेंगे 24 दूना 48, यानी इसका आपका प्रथमानुपाती जो होगा वो 24 हो जाएगा। इट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन जो भी आपका दिया गया है आप भली भांति समझते होंगे, आपको याद भी होगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 16 और 144 का मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती निकालना है, 16 और 44 का मध्यानुपाती निकालना। तो मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, सिंपल जो भी दो संख्याएं दी रहती हैं उन दोनों का हम गुणनफल का रूट अंडर कर देते हैं। गुणनफल 16 और 144 दिया गया है, यही ना क्वेश्चन दिया गया है। सिंपल हम क्या कर देंगे, 16 और 144 का गुणनफल गुना नहीं करेंगे, नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा, अलग अलग हम कर देंगे। 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है, 144 का वर्गमूल 12 हो जाता है, तो इसको गुना करेंगे तो 12 चौके 48, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 1 नंबर देख लिए, 2 नंबर देख लिए, तीसरा क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं तृतीय अनुपाती हम कैसे निकाल पाते हैं। चलिए तृतीय अनुपाती देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। और ये टाइप आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि कई बार अक्सर हम भूल जाते हैं इस टाइप को। ठीक है, तो बस एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, उसमें से 3 संख्याएं आपको जरूर दी रहती हैं। अब बात करते हैं 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती कैसे ज्ञात करते हैं, जब भी तृतीय अनुपाती कह दें तो हमारा क्या होता है स्थिति, तृतीय अनुपाती का स्थिति होता है ए अनुपात बी अनुपात या समानुपात कर दीजिए, फिर बी अनुपात सी, और यहाँ पे तृतीय अनुपाती कौन होता है, ये वाला तृतीय अनुपाती का काम करता है सी। तो अगर तृतीय अनुपाती सी निकालना है तो हमें क्या करना होगा, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, जिसमें से ये पद का मान निकालना है। तो जाहिर सी बात है ये वाला क्या हो जाएगा, बी गुना बी, मध्य पदों का गुणनफल, तो बी गुना बी मतलब बी स्क्वायर। अब बट्टा में ये नीचे आ जाएगा, चूंकि इसी का मान निकालना है तो सिंपल बी स्क्वायर। तो 2 हमारा संख्या क्या दिया गया है, 2 संख्या आपका दिया गया है 8, 16 दिया गया है। तो सिंपल हम क्या करेंगे 8 और 16, तो 16 बी के स्थान पर आएगा, तो 16 गुना 16 2 बार लिख देंगे और 8 लिख देंगे पहली संख्या। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी आपका क्या हो जाएगा तृतीय अनुपाती, 8 और 16 का तृतीय अनुपाती आपका 32 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है। चौथा क्वेश्चन में हमें चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है और क्वेश्चन है आपका 2, 7 और 14। क्वेश्चन है 2, 7 और 14। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपल 2, 7, 14 का तृतीय चतुर्थानुपाती निकालना। तो हमें पता है कि भाई 3 संख्या तो दी ही गई है, चौथा अनुपाती यहाँ पे कोई होगा, मान लेते हैं यहाँ पे x कोई संख्या होगा जो कि इसी को बोलेंगे चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती, ठीक है, चतुर्थानुपाती इसी को बोलेंगे, मानकर चलिए
थोड़ी देर के लिए। तो हम कैसे करेंगे, हम जानते हैं बाह्य पदों का यहाँ पे अनुपात अगर कर दें, यहाँ पे समानुपात कर दें या बराबर कर दें, तो हमें दिख रहा है मध्य पद यहीं 7 और 14 दिख रहा है और इसका मान निकालना है जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, सिंपल उसी तरह से करना है। तो ये क्या हो जाएगा, मध्य पद का गुणनफल यानी 7 गुने 14 कर दीजिए, अब बटा x मतलब 2, ये है रह जाएगा तो बाहर x निकल जाएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, यानी चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा इसका 49 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से हम चारों अनुपातों को निकाल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्यानुपाती, ज़रूर आपसे पूछा जाता है। तो आशा करते हैं ये चारों टाइप के क्वेश्चन को आप ज़रूर माइंड में रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।